चलिए सुनते हैं तेलानी राम की 5 कहानियां अपनी सत्यता का प्रमाण। दिनों दिन तेलानी राम की बढ़ती लोकप्रियता से कुछ दरबारी बड़े दुखी थे। महाराज उसकी हर बात को सहर्ष मान लेते थे और उन्हें नीचा देखना पड़ता था। एक दिन तेलानी राम से ईर्ष्या करने वालों ने विचार किया कि तेलानी के विरुद्ध राजा कृष्णदेव के कान भरे जाएं। उसकी उन्होंने एक युक्ति सोची कि हर रोज एक दरबारी उसकी बात की शिकायत करेगा, जिससे राजा को उनकी शिकायत में सच्चाई नजर आ जाए और वे इस तेलानी राम की मुसीबत से मुक्ति पा जाएं। बस फिर क्या था, अगले ही दिन से उन दरबारियों ने अपने अपने हथकंडों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। एक दरबारी राजा के कान के पास फुसफुसा कर बोला, महाराज कुछ सुना है आपने? क्यों, क्या हुआ है? राजा ने उससे जानना चाहा। राजा, अपराध क्षमा करें तो कहने की हिम्मत करूं। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? महाराज सुनने में आया है कि आजकल आपके प्रिय तेलानी राम खूब धन बटोर रहे हैं। उन पर आपका बादशाहत है, इसलिए लोग उनकी हर बात मानने पर मजबूर हैं। यदि वे आपसे उनकी शिकायत भी करें तो आप उन लोगों द्वारा की गई शिकायत पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। उस दरबारी ने काफी प्रभावशाली ढंग से अपनी बात राजा कृष्णदेव के सामने रखी। हाँ दरबारी, यह तो सच है, फिर भी मुझे तुम्हारे साहस की सराहना करनी पड़ती है कि तुमने तेलानी राम की मुझसे शिकायत करने का साहस तो किया। दरबारी ने जब राजा कृष्णदेव के मुंह से यह सुना तो उसकी तो जान ही निकल गई। आया तो था वह राजा से तेलानी राम की शिकायत करने, और प्यार से पूरी बात सुनकर राजा ने उसे ही झिड़क दिया। वह बेचारा अपना सा मुंह लेकर वहां से दुम दबाकर भाग लिया। पर तेलानी राम से ईर्ष्या करने वाले दरबारी भी बड़े काइयां थे। वे अपनी असफलता पर सहज ही हार मानने वाले नहीं थे। सलाह के मुताबिक दूसरे दिन एक अन्य दरबारी राजा कृष्णदेव के पास गया और उसने भी खूब बढ़ चढ़कर तेलानी राम की उनसे शिकायत की। अब तो कोई ना कोई दरबारी रोज ही राजा के दरबार में पहुंचता और तेलानी राम की उनसे शिकायत करता। लगभग 15-20 दिन तक दरबारियों की शिकायतों का यह क्रम चलता रहा। अब तो राजा कृष्णदेव भी विचलित हो गए। उन्हें भी दरबारियों की बातों में सच्चाई नजर आने लगी। राजा कृष्णदेव सोचने लगे कि शायद दरबारियों की बात में कुछ तो सच्चाई है। तेलानी राम वास्तव में ही धनलोलुप है, तभी तो उसके खिलाफ इतनी शिकायतें सुनने को मिल रही हैं। अब तो तेलानी राम को दंड देना ही पड़ेगा। यदि उसे दंड ना दिया गया तो मेरी न्यायप्रियता को जनता मानेगी नहीं। अगले दिन राजा कृष्णदेव ने तेलानी राम को दरबार में बुलाया और कहा, तेलानी राम, तुम्हारे खिलाफ रिश्वतखोरी की शिकायतें हमें पिछले कई दिनों से लगातार मिल रही हैं। महाराज, मैं और भ्रष्टाचारी, यह कभी संभव नहीं हो सकता। यही तो मैं समझता था, तभी तो मैंने कभी तुम्हारी शिकायतों पर कोई गौर नहीं किया। किंतु जब तुम्हारे विरुद्ध शिकायतों का अंबार लग गया तो मुझे भी उन शिकायतों की सच्चाई पर विश्वास करना पड़ रहा है। इसलिए तुम या तो एक हफ्ते के अंदर अपनी ईमानदारी का सबूत पेश करो, नहीं तो तुम्हें अपना यह पद छोड़ना होगा। राजा कृष्णदेव की बातों से तेलानी राम ने तुरंत ही जान लिया कि यह उसके विरोधियों की उसके खिलाफ कोई साजिश है। राजा कृष्णदेव की बातों से तेलानी के विरोधियों में खुशी की लहर दौड़ गई। वे अपनी खुशी का सार्वजनिक रूप से इजहार नहीं कर पा रहे थे। तेलानी राम अब लाचार हो गया। वह कर भी क्या सकता था। शर्म से अपना सिर झुकाए दरबार में बैठा रहा। दरबार विसर्जित होने के उपरांत कृष्णदेव ने उसे अपने निर्णय के बारे में फिर से याद दिलाया। तेलानी राम ने सदैव की भांति राजा को नित्य सिर झुकाकर अभिवादन किया और दबे पैरों अपने घर को चल दिए। अगले दिन जैसे ही दरबार लगा
तेलानीराम का एक सेवक आंखों में आंसू लिए दरबार में उपस्थित हुआ और एक पत्र प्रधानमंत्री के हाथों में सौंप दिया। प्रधानमंत्री ने वह पत्र पढ़ना आरंभ किया। पत्र में लिखा था, महाराज, आपको बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। कल मुझ बेकसूर को भरे दरबार में लज्जित होना पड़ा और मेरे सभी साथी मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप सुनकर चुप बैठे रहे। इससे मुझे महसूस हुआ मानो उन्होंने भी मुझे दोषी मान लिया है। ऐसी स्थिति को भला मुझ जैसा व्यक्ति कैसे सहन कर सकता था। मैं ऐसे जीवन से मृत्यु को गले लगाना बेहतर समझता हूँ, इसलिए मैं स्वयं को मौत के हवाले करने जा रहा हूँ। भगवान आपको चिरायु करे। आपसे जो स्नेह मुझे मिला उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपका सेवक तेलानीराम। पत्र सुनते ही राजा कृष्णदेव की आंखें भर आईं। वह बोले, मैं भी कैसा पागलपन कर बैठा जो लोगों की बातों में आकर तेलानीराम को दंड दे बैठा। तेलानीराम जैसा वफादार और स्वामी भक्त अब कहाँ से मिलेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। तेलानीराम बहुत ही बुद्धिमान था। उसकी क्षतिपूर्ति हो पाना असंभव है। वह सच्चा देशभक्त है, विद्वान एवं सत्यवादी था और इन सब गुणों के साथ साथ वह आपका हित चाहने वाला और आसुड़ प्रकृति का व्यक्ति था। सारे दरबारियों ने एक स्वर में कहा। राजा कृष्णदेव ने देखा कि तेलानीराम की प्रशंसा के पुल बांधने वाले अधिकारी दरबारी थे, जिन्होंने कुछ दिन पहले तेलानीराम की शिकायतें करने में कोई गुरेज नहीं किया था और तेलानी के विरुद्ध रोज राजा के कान भरे थे। अब राजा कृष्णदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ, किंतु अब कुछ नहीं हो सकता था। फिर राजा के आदेश से वह सभा तेलानीराम की शोक सभा के रूप में परिवर्तित हो गई। सभी तेलानीराम की आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे और तेलानीराम के गुणों की चर्चा कर रहे थे। अभी यह शोक सभा चल ही रही थी कि तभी दरबार में बैठे एक जटाजूटधारी ने अपना जटाजूट उतार कर फेंका और सभा में उठकर खड़ा हो गया और बोला, महाराज की जय हो। महाराज ने स्वयं से और मेरे सभी दरबारी सहयोगियों ने मुझे एक स्वर में ईमानदार और सत्यवादी घोषित किया है। अब तो मेरी सच्चाई का सबूत आपको मिल गया होगा महाराज। सभी उपस्थित जन वहां तेलानीराम की उपस्थिति से हैरान रह गए। राजा कृष्णदेव ने जब तेलानीराम को सही सलामत देखा तो हंसते हुए बोले, तेलानीराम, तुमसे कोई नहीं जीत सकता। तुम्हारी बुद्धिमता का पार पाना बहुत मुश्किल है। यह नाटक रचकर तुमने न केवल अपने आप को निर्दोष साबित कर दिया है, बल्कि अपने आलोचकों के मुंह पर भी ताला डाल दिया है। राजा कृष्णदेव के मुख से यह बातें सुनकर तेलानीराम तो प्रसन्न हो गया, लेकिन उससे द्वेष भाव रखने वाले दरबारियों के चेहरे मायूसी से लटक गए। उत्तम मिठाई। एक दिन कड़ाके की ठंड में राजमहल में राजा कृष्णदेव के कक्ष में तेलानीराम और राजपुरोहित बैठे थे। सुबह की गुनगुनाती धूप सेंकते हुए तीनों ही किसी गंभीर विषय पर वार्तालाप कर रहे थे। तभी एकाएक राजा कृष्णदेव ने कहा, जाड़े का मौसम सबसे बढ़िया है। इस मौसम में ही खूब खाकर तंदुरुस्ती बनाई जा सकती है। खाने की बात सुनते ही राजपुरोहित के मुंह में पानी आ गया। वह बोले, महाराज, जाड़ों में तो मेवा मिठाइयाँ खाने का अपना ही आनंद है। जरा बताओ तो राजपुरोहित जी, जाड़े की सबसे अच्छी मिठाई कौन सी है। राजा कृष्णदेव ने राजपुरोहित जी से पूछा। पुरोहित जी बोले, महाराज, हलवा, मालपुए, पिस्ते की बर्फी आदि मिठाइयाँ जाड़े के दिनों में खाने का अलग ही आनंद है। तब राजा कृष्णदेव ने ये सभी मिठाइयाँ तुरंत ही सेवकों से लाने को कहा और पुरोहित जी से बोले, जरा खाकर बताइए कि इनमें सबसे अच्छी कौन सी मिठाई है। पुरोहित जी ठहरे खाने के घाघ। उनको तो सभी मिठाइयाँ अच्छी लगती थीं, भला किस मिठाई को अच्छी बताते और किसको बुरी। तब महाराज ने तेलानीराम से पूछा तो वह बोला, महाराज, एक ऐसी मिठाई भी है जो इन सबसे उत्तम है, मगर वह मिठाई यहाँ नहीं मिलेगी।
तब कहाँ से मिलेगी? राजा कृष्णदेव ने उत्सुकता से तेलानीराम से पूछा। और उस मिठाई का नाम क्या है? नाम पूछकर क्या करोगे महाराज? आप आज रात को मेरे साथ भ्रमण के लिए चलें तो मैं वह बढ़िया मिठाई आपको खिलवाऊंगा। रात को साधारण वेश में राजपुरोहित और तेलानी के साथ चल पड़े। चलते चलते लोग काफी दूर निकल आए। एक जगह कुछ आदमी अलाव से तावते हुए बातों में मशगूल थे। ये तीनों भी वहां रुक गए। वहीं नजदीक में एक कोहलू चल रहा था। तेलानीराम उधर गया और कुछ पैसों का गरम गरम गुड़ लेकर वहां आ गया। फिर राजा और राजपुरोहित को थोड़ा थोड़ा गरम गरम गुड़ देकर बोला, लीजिए महाराज, खाइए जाड़े की उत्तम मिठाई। राजा कृष्णदेव ने जब वह गरम गरम गुड़ खाया तो उन्हें बड़ा स्वादिष्ट लगा। वह बोले, वाह, इतनी बढ़िया मिठाई है, आखिर कहाँ से लाए तेलानीराम? तभी तेलानीराम ने एक कोने में पड़े कूड़े से अलाव को जोर से जला दिया और महाराज से कहा, यह तो गरम गरम गुड़ है महाराज। गुड़ और इतना स्वादिष्ट? महाराज हतप्रभ रह गए थे। महाराज, जाड़ों में गरम चीज वैसे ही स्वादिष्ट लगती है। यह गुड़ हालांकि एक साधारण मिठाई है, लेकिन गरम होने के कारण स्वादिष्ट है। दीपावली का उत्सव। दीपावली का त्योहार निकट ही था। तब राजा कृष्णदेव ने राज दरबार में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों से कहा, क्यों न इस बार दीपावली का त्योहार कुछ अलग ढंग से मनाया जाए और ऐसा आयोजन किया जाए कि जिसमें बच्चे बड़े सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो। आपका विचार तो अति उत्तम है महाराज। मंत्री ने भी उनकी राय से प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा। फिर एक एक कर सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। राजपुरोहित ने एक विशाल यज्ञ के आयोजन का सुझाव दिया तो एक मंत्री ने कुछ प्रसिद्ध जादूगरों को बुलाने की बात कही, लेकिन कृष्णदेव को किसी का भी सुझाव पसंद नहीं आया। अतः उन्होंने तेलानीराम की ओर देखा। तब तेलानीराम बोला, क्षमा करें महाराज, दीपावली दीपों का उत्सव है। यदि आप कुछ अलग ढंग का ही आयोजन इस उपलक्ष्य में करना चाहते हैं तो ऐसा करें, रात में जो दीपमाला की जाती है वह दिन में भी करवा दी जाए। तेलानीराम की यह बात सुनकर सारे दरबारी हंस पड़े और एक मंत्री उपहास उड़ाने वाली मुद्रा में बोला, शायद उम्र के तकाजे के कारण तेलानीराम को दिन में कम दिखाई देने लगा है, इसलिए उन्होंने दिन में भी दीपक जलाने की। यह बात सुनकर राजा कृष्णदेव की हंसी छूट गई और वहां उपस्थित सभी लोग भी मुस्कुराने को मजबूर हो गए। देखते ही देखते दीपावली का पावन त्योहार आ गया। उस मेले में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और मेले की अच्छी तरह देखभाल की गई। राजा कृष्णदेव भी बहुत खुश हुए थे। कमाल कर दिया बच्चों ने तो, सचमुच इन नौनहाल दीपों का प्रकाश तो बड़ा ही अद्भुत है। तेलानी ने सचमुच ही अपनी सूझबूझ से दीपावली के अवसर पर अनूठा आयोजन करवा दिया। राजगुरु और चुगलखोर दरबारी। विजयनगर राज्य का एक दरबारी तेलानीराम से बहुत रुष्ट रहता था। बात ही बात में तेलानीराम ने उससे कुछ ऐसी बात कह दी थी जो उसे बहुत बुरी लगी थी। इसलिए मन ही मन में वह तेलानीराम से बदला लेने का कोई उचित अवसर देख रहा था। राजगुरु से तो तेलानीराम की कभी बनती नहीं थी, इसलिए उस दरबारी और राजगुरु में गहरी छंती थी। उनमें दोस्ती का एकमात्र कारण था कि उन दोनों का लक्ष्य एक ही था, तेलानीराम। उस दरबारी को यह बात बुरी लगती थी कि महाराज भी हर समय तेलानीराम की प्रशंसा के पुल बांधते रहते थे, इसलिए वह महाराज से भी द्वेष रखने लगा था। तेलानीराम तो इस बात को जानता था। एक बार उस दरबारी और राजगुरु दोनों ने मिलकर तेलानीराम के विरुद्ध राजा के कान भरने की कोशिश की और कहा, महाराज, तेलानीराम आपकी पीठ पीछे बुराई का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देता है। राजा कृष्णदेव को उनकी बातों पर विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने तेलानीराम से पूछा, क्या तुम सचमुच
क्या तुम सचमुच मेरी पीठ के पीछे बुराई करते फिरते हो? महाराज के इतना कहते ही तेलानीराम सारी बात समझ गया। उसने कहा, महाराज, आपके सवाल का उत्तर मैं आज रात को दूंगा और इसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। जब शाम हो गई तो अंधेरा होने पर तेलानीराम राजा कृष्णदेव को लेकर राजगुरु के घर के पिछवाड़े पहुंचा और दोनों एक खिड़की के पास चुपचाप जाकर खड़े हो गए। अंदर राजगुरु और वह दरबारी आपस में बातें कर रहे थे। हमारे महाराज भी कानों के कच्चे हैं। तेलानीराम जो कहता है उसे ही वह सच मानते रहते हैं और आज हम दोनों की बातें भी सच मान ली। इतना कहकर दोनों ने जोरदार ठेका लगाया। फिर उस दरबारी ने राजा के विरुद्ध कुछ और उल्टी सीधी बातें कहीं। राजगुरु कुछ बोला नहीं, लेकिन उसने अपने दोस्त की बात को काटने का प्रयास भी नहीं किया। राजा कृष्णदेव राय ने अपने कानों से उन दोनों के बीच हुई बातें सुन ली थीं। अब तेलानीराम बोला, महाराज, अब तो आपको अपने सवाल का जवाब मिल चुका होगा। हाँ तेलानीराम, लेकिन राजगुरु के मन में हमारे लिए अब भी सम्मान की भावना है, ऐसा लगता है। तुमसे ईर्ष्यावश राजगुरु कुछ भटक गए हैं और गलत आदमी से दोस्ती कर बैठे हैं। अब जैसे भी हो, इस दुष्ट दरबारी के चंगुल से राजगुरु को तुमको छुड़ाना है। राजा कृष्णदेव ने तेलानी से कहा, आप चिंता मत कीजिए महाराज, मेरे लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं, बस आपको कुछ दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। तेलानीराम ने राजा से कहा। फिर कुछ दिनों बाद तेलानीराम ने अपने घर पर दावत का आयोजन किया। उसमें सभी दरबारियों सहित राजा कृष्णदेव भी पधारे थे। उनमें राजगुरु और वह दरबारी भी सम्मिलित थे। तेलानीराम ने जानबूझकर उस राजगुरु और उस चुगलखोर दरबारी की बड़ी भगत की। अचानक तेलानीराम ने अपना मुंह उस दरबारी के कान के पास ले जाकर कुछ फुसफुसाया। तेलानीराम की दृष्टि उस समय राजगुरु पर टिकी थी। तेलानीराम ने जो भी कहा उस दरबारी के पल्ले नहीं पड़ा, क्योंकि असल में तेलानीराम ने यों ही उसके कान के पास जरा ऊंची आवाज में अपना मुंह लेकर कुछ बुदबुदा दिया था। फिर तेलानीराम ने जरा ऊंची आवाज में कहा, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वह दरबारी भौचक्का सा अब तेलानीराम की मुंह की ओर ताक रहा था। इधर राजगुरु के मन में उठापटक हुई। तेलानीराम जब उसके दोस्त के कान में कुछ फुसफुसा रहा था तो उसकी निगाह राजगुरु की ओर ही थी। उसने सोचा, हो ना हो तेलानीराम ने अवश्य कोई बात उसके विषय में ही कही है। राजगुरु ने अपने मित्र से पूछा, ये तेलानीराम तुम्हारे कान में क्या फुसफुसा रहा था? कुछ नहीं, उसने कान में कुछ बोला तो, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आया, उस दरबारी ने राजगुरु को बतलाया। राजगुरु ने सोचा, यह मुझसे असली बात को छिपा रहा है। मेरा मित्र होकर भी अगर इसका व्यवहार ऐसा है तो ऐसी दोस्ती किस काम की? अवश्य तेलानीराम और ये दोनों मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे। मैं तो समझता था कि यह मेरा सच्चा मित्र है। इस घटना के बाद राजगुरु ने उस दरबारी से बातचीत करना और मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया। उन दोनों की दोस्ती कुछ ही दिनों में एक बीता हुआ अध्याय बनकर रह गई। तब राजा कृष्णदेव ने तेलानीराम से एक दिन कहा, सचमुच कठिनाइयों को सुलझाने में तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। तुमने तो सांप को भी मार दिया और लाठी की आवाज भी नहीं आई। पाप का प्रायश्चित। तेलानीराम ने जिस कुत्ते की पूंछ सीधी की थी वह कुत्ता बेहद कमजोर हो ही गया था, लिहाजा एक दिन चल बसा। उसके तुरंत बाद ही तेलानीराम को जोरों के बुखार ने धर दबोचा। पंडित जी तो ऐसे अफसरों की ताक में रहते थे। उन्होंने तुरंत घोषणा कर दी कि तेलानीराम को अब अपने पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, वरना ये बुखार उनका पीछा सहजता से नहीं छोड़ेगा। उन पंडित जी की बात सुनकर तेलानीराम ने उनसे पूछा, कुल कितना खर्च आएगा यह सब करने के लिए? कुछ ज़्यादा नहीं, बस 100 स्वर्ण मुद्राएं खर्च होंगी
और तुम भी अपने किए पाप से मुक्त हो जाओगे। पंडित जी ने सारा हिसाब तेलानीराम को समझा दिया। पर इतनी स्वर्ण मुद्राएं आएंगी कहाँ से? तेलानीराम ने असमंजसता पूर्ण शब्दों में पूछा। तुम्हारे पास एक घोड़ा है, उसे बेचकर जो रकम मिले वह मुझे दे देना, मैं सारी व्यवस्था अपने आप कर लूँगा, पंडित जी ने कहा। तेलानीराम ने यह बात स्वीकार कर ली। पंडित जी ने अपना पूजा पाठ करके तेलानीराम के स्वस्थ होने की प्रार्थना की और कुछ ही दिनों में तेलानीराम बिल्कुल स्वस्थ हो गया। लेकिन तेलानीराम जानता था कि वह पंडित जी की प्रार्थना से नहीं अपितु दवाइयों के सेवन से स्वस्थ हुआ है। एक दिन तेलानीराम पंडित जी को साथ लेकर बाजार में अपने घोड़े को बेचने गया। उसने एक हाथ में तो घोड़े की लगाम पकड़ रखी थी, जबकि दूसरे हाथ में एक टोकरी थी। उसने बाजार में घोड़े का दाम 1 आना बताया और कहा, जो भी इस घोड़े को खरीदना चाहता है उसे यह टोकरी भी खरीदनी पड़ेगी, जिसकी कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। इस मूल पर वे दोनों चीजें एक व्यक्ति ने तुरंत खरीद लीं। अपने वचन के अनुसार तेलानीराम ने पंडित जी की हथेली पर 1 आना रख दिया, जो कि घोड़े की कीमत के रूप में उसे मिला था, और 100 स्वर्ण मुद्राएं अपनी जेब में डाली और अपने घर की ओर चल दिया। पंडित जी बेचारे किंग कर्तव्य विमूढ़ बने, कभी तो अपनी हथेली पर रखे 1 आने को देखते और कभी 100 स्वर्ण मुद्राएं अपनी जेब में रखकर अपने घर की ओर जाते तेलानीराम को देखते। तो आज की तेलानीराम की 5 बुद्धिमता की कहानियाँ यहीं समाप्त करते हैं। फिर लेकर आएंगे अगली कड़ी में तेलानीराम की बुद्धिमता की 5 कहानियाँ।